भारत और मालदीव के रिश्ते काफी खास थे और बेहद ही करीब थे। इतने करीब कि मालदीव के क्षेत्रीय जल का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के साथ साथ चट्टानों, लेगून, समुद्र तट, समुद्री धाराओं और ज्वार के स्तर का अध्ययन करने और चार्ट बनाने की इजाजत भी भारत को दी गई थी। साथ ही भारत के सैनिक भी मालदीव में थे, मगर करीब 1 महीने पहले मालदीव ने भारत को अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा था। अब वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने द्वीप के जल का हाइड्रोग्राफिक सर्वे को लेकर भारत के साथ पिछली सरकार के समझौते को रिन्यू नहीं करने का फैसला लिया है। मुइज्जू ने चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया आउट अभियान भी चलाया था। इंडिया आउट कैंपेन यानी कि भारत को बाहर निकालो। क्या अब कनाडा के बाद मालदीव से भी भारत के रिश्ते टूट रहे हैं? मालदीव बेहद ही खूबसूरत द्वीप है। शादी के बाद कई कपल हनीमून के लिए तो वहीं कई भारतीय वेकेशंस के लिए मालदीव जाना पसंद करते हैं। मालदीव हमारे देश के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां काफी लंबे समय से इंडिया आउट कैंपेन यानी कि भारत को बाहर फेंको अभियान चलाया जा रहा है। और यही वो कैंपेन है जिसकी वजह से भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आ रही है। पर इस कैंपेन की वजह क्या है? क्या अब भारतीय मालदीव नहीं जा पाएंगे? पूरी जानकारी देते हैं आपको। आज के वक्त में दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां भारत और पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा और जीता जाता है। ऐसा ही एक देश है मालदीव, जहां पीएम मोदी और भाजपा पर हमलावर होकर राष्ट्रपति चुना जा रहा है। जी हां, और जो जीत हुई है इस वक्त राष्ट्रपति की यानी कि मालदीव के नए राष्ट्रपति की, उसमें सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ इंडिया आउट कैंपेन। ये सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया की नजरों में भी बड़ा मुद्दा है। मालदीव हिंद महासागर के बीच एक छोटा सा राष्ट्र है। 5 लाख की आबादी होने के बाद भी समुद्र में भारत की गलियों से भारत के लिए व्यापार, सामरिक समेत कई वजह से इसे खास माना जाता है। मालदीव के भारत और चीन से बनते बिगड़ते रिश्तों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी का ध्यान खींचा है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को चीन का बेहद करीबी माना जाता था। 2018 के चुनाव के कुछ समय बाद ही ये इंडिया आउट कैंपेन जोर शोर से चलाते हुए दिखाई दिए थे। 2018 में मालदीव के बने नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सुलेह ने इंडिया फर्स्ट कैंपेन चलाया, जिसके विरोध में इंडिया आउट कैंपेन ने तेजी पकड़ी, क्योंकि इब्राहिम मोहम्मद सुलेह मालदीव की मजबूत स्वतंत्रता की लंबे समय से चली आ रही विरासत के साथ भारत के बढ़ते प्रभाव के साथ जोड़ने का प्रयास करते नजर आ रहे थे। तो वहीं एक पार्टी और थी जो कि चीन की ज्यादा करीबी मानी जाती थी। तो इस तरह से मालदीव में 2 कैंपेन चलने लगे। मालदीव का सबसे करीबी सहयोगी और रक्षक ऐतिहासिक रूप से भारत ही रहा है। मालदीव की ग्रोथ, जीडीपी और रक्षा के क्षेत्र में भारत ने हमेशा ही मालदीव का साथ दिया है। जहां एक वक्त पर मालदीव में इंडिया फर्स्ट कैंपेन जोरों पर चलाया जाता था, वहीं अब भारत का विरोध किया जाता है। इसके पीछे मालदीव की कई राजनीतिक वजह रही है। यूं तो मालदीव में कई राजनीतिक पार्टियां रही हैं, पर प्रमुख 2 हैं जो वहां की राजनीतिक रुख को तय करती हैं। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एमडीपी जहां भारत के साथ रहती नजर आई है, तो वहीं प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स यानी कि पीपीएम चीन की करीबी बताई जाती है। पीपीएम इंडिया आउट कैंपेन जमीनी विरोधी के साथ शुरू हुआ, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ एक वक्त पर। हालांकि 2018 में इस अभियान ने तेजी पकड़ी, लेकिन ये 2013 में ही अस्तित्व में आ गया था, जब पीपीएम यानी कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति चुने गए थे। जिसके बाद भारत और मालदीव के संबंध बिगड़ गए और चीन से करीबी हो गई। अब्दुल्ला यामीन के हिसाब से इस कैंपेन की शुरुआत की गई है इंडिया आर्मी के खिलाफ। आखिरकार मालदीव में इंडियन आर्मी कर क्या रही है? सबके मन में यही सवाल है। और इसका विरोध क्यों हो रहा है? मालदीव एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, जहां सुन्नी मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब्दुल्ला यामीन यहाँ सांप्रदायिकता और सुरक्षा का दुरुपयोग करते हुए ये कैंपेन चला रहे थे और उनका कहना था कि भारत को बाहर निकलना चाहिए, खासकर इंडियन मिलिट्री को।
दरअसल 2010 से 2015 के दौरान भारत ने ध्रुव नाम के 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मालदीव को तोहफे के रूप में दिए थे। इसके पीछे का उद्देश्य था मालदीव के लोगों की मदद करना। 1000 छोटे छोटे द्वीप से बना राष्ट्र है मालदीव। इन द्वीपों के बीच कनेक्टिविटी का अभाव है, यानी यहाँ कोई भूमि मार्ग नहीं है, सिर्फ जल मार्ग ही है, जिसकी वजह से आपातकाल या फिर मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इन हेलीकॉप्टर की मदद तो दी भारत ने, साथ ही इसे चलाने के लिए भारतीय सैनिकों को भी तैनात किया गया। अब्दुल्ला यामीन का कहना था कि भारत मदद नहीं बल्कि अपने सैनिकों की मदद से मालदीव की निगरानी करता है, उस पर नजर रखता है। अब्दुल्ला यामीन का कहना था कि अगर भारत मदद करना ही चाहता था तो हमारे लोगों को प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया, अपनी मिलिट्री को यहां क्यों रखा है, और इसी को मुद्दा बनाकर वहां राजनीति की जाती है। यह मुद्दा मालदीव की जनता के जहन में कुछ यूं बसा दिया गया कि जो भी पार्टी भारत के विरोध में बात करेगी वो जीतेगी, जिसका जीता जागता परिणाम 2023 का चुनाव है, जहां जनता ने मोहम्मद मोइज्जू को चुना है क्योंकि उन्होंने मालदीव में इंडिया फर्स्ट नीति को बदलने और भारतीय सैन्य कर्मियों की मौजूदगी को हटाने का वादा किया था। लेकिन यह सिर्फ चुनाव जीतने का एजेंडा मात्र ही था, क्योंकि पहले भले ही कितनी राजनीति और एजेंडे हो मालदीव में, मगर इससे दोनों देशों के बीच दूरी नहीं होगी। मोइज्जू ने अपने कैबिनेट से परामर्श करने के बाद यह फैसला लिया और भारतीय उच्चायोग को इस फैसले से अवगत करा दिया है कि जो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था उसे रिन्यू नहीं किया जाएगा। अब आपको बता दें कि मालदीव चाहकर भी भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हर चीज में भारत पर निर्भर है। 70% हथियार प्रशिक्षण भारत ही मालदीव को मुहैया कराता है। बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से लेकर कोविड तक, पानी खाने से लेकर दवाई तक, हर बार भारत ने ही मालदीव की मदद की है। इतना ही नहीं, उनके IAS और IPS को भारत ही ट्रेन करता है। खाद्य सामग्री जैसे दाल चावल से लेकर तमाम जरूरी चीजें भी भारत ही मालदीव को मुहैया कराता है। तमाम चीजों के लिए मालदीव भारत पर निर्भर है, जिसके लिए इंडिया आउट कैंपेन के मास्टरमाइंड ने भी PM मोदी का धन्यवाद दिया है। इतना ही नहीं, मोइज्जू के शपथ ग्रहण समारोह में भी PM मोदी को आमंत्रित किया गया है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप वेकेशन मनाने आराम से मालदीव जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।